देखिए आपको आज हम पढ़ाएंगे सर्कल। कक्षा 5 में एक पाठ है सर्कल। तो सर्कल के बारे में जानने से पहले हम छोटे बच्चों की एक कविता सुनेंगे। कविता क्या है कि मम्मी का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी की बिंदी भी गोल गोल, भैया का पैसा गोल गोल, और हमारी धरती गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, सूरज काका गोल गोल। आप देखेंगे कि सारी चीजें गोल गोल दिखती हैं, लेकिन कुछ जैसे चंदा मामा को देखेंगे चपटा टाइप का लगते हैं, सूरज भी चपटा जैसा नहीं। आपको ऐसे देखने में लगता है। सिक्का कैसा होता है? चपटा होता है। गेंद चपटा नहीं होता है। हाँ, चारों तरफ से गोल होता है। तो आप ऐसे देखेंगे कि गेंद ऐसे होती है, ऐसे आप देखेंगे आपके पास गेंद है, खेलने वाली टेनिस बॉल, वो चारों तरफ से गोल होती है ना। और सिक्का कैसा होता है? तो आप जो गेंद की तरह गोल होता है उसको हम स्फेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल। जबकि जो चपटा सिक्के जैसा होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। हिंदी में इसको गोला कहते हैं और इसको कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जो चपटा होता है उसको वृत्त। अब वृत्त कैसे बन सकता है? आप एक जगह खड़े हो जाइए रस्सी लेकर के, एक बच्चा जो है थोड़ी दूर पे रहेगा और वो आपके चारों तरफ रस्सी लेकर के घूमेगा। तो जो रस्सी पकड़ के जैसे जैसे घूमेगा चारों तरफ, एक इस तरह का बनेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं बिंदु O पर और कोई बच्चा D पर रस्सी लेके खड़ा है। अब जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर D पर आ गया, तो ये एक चक्कर हो गया और इसको कहेंगे वृत्त। इसको कैसे कहेंगे? या सर्कल भी अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 3-4 टर्म्स आते हैं। पहले जो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं O पे और कोई बच्चा D पे खड़ा है, वो रस्सी के सहारे इसको चारों तरफ आपके घूम रहा है। तो जहां आप खड़े हैं उसको हम कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। या अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंटर। तो ये सेंटर है और जहां ये बच्चा खड़ा है वहां जो बीच में रस्सी है उसको कहते हैं रेडियस या त्रिज्या। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियाई भी कहते हैं उसको, रेडियाई। क्या बोलते हैं? रेडियाई। आप इसको हिंदी में त्रिज्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिज्या। और जहां आप खड़े हैं बिंदु O पर, तो बिंदु O को क्या कहेंगे? सेंटर या केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। अब एक टर्म है सर्कमफिरेंस या परिधि। क्या होता है? परिधि। तो परिधि में आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये पूरा एक चक्कर जो है इसको कहते हैं परिधि। जो बाहर एक लाइन बन रही है गोल सी, उसी को कहते हैं परिधि या सर्कमफिरेंस। क्या कहेंगे? सर्कमफिरेंस। एक टर्म और है, हम देखते हैं कि यहाँ बीच बीच में यहाँ B और C लिखे हुए हैं, D लिखा हुआ है। तो ये छोटी दूरी जो AB या AC है या BC है या A से D की दूरी जो है, ये छोटी छोटी दूरियां हैं, लेकिन ये घुमावदार है। सीधी तो है नहीं, ये घुमावदार है, इसलिए इनको कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे? आर्क या त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, खंड या खंड ऐसे लिख दे, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटा है, ठीक है, तो हम इसको त्रिज्यखंड कहेंगे। आर्क है ना, छोटी दूरी। अच्छा, अब एक चीज और है, हम देखते हैं एक हो गया ये हो गया रेडियस, ये हो गया सर्कमफिरेंस, ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस, है ना। अब देखिए यहां से एक और लंबी सी रेखा खींची हुई जो इस पार से उस पार तक है। यहां आप देखें A से E तक है, जो कि दोनों ही आपके सर्कमफिरेंस पे है। A भी सर्कमफिरेंस पे है और E वाला भी पॉइंट जो है सर्कमफिरेंस पे है। लेकिन जो ये रेखा जा रही है इस पॉइंट O से जा रही है, सेंटर से जा रही है। कहां से जा रही है? सेंटर से जा रही है। अगर ये सेंटर से जा रही है इसका मतलब कि एक त्रिज्या तो AO हो गया
और दूसरी त्रिज्या EO हो गया, है ना। तो दो त्रिज्याएं हैं, यहाँ पे कितनी त्रिज्या है? 2। लेकिन दोनों एक सीध में है, दोनों एक सीध में है। इसलिए इस पार से उस पार जो दो त्रिज्याएं एक साथ मिला लेंगे उसको कहेंगे डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि दो त्रिज्या मिला के डायमीटर हो गया। एक त्रिज्या जो है यहाँ से O से, अच्छा ये सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, क्योंकि जो अगर एक बच्चा यहाँ से वहां तक गया तो वो ऐसे जब घूमेगा तो रस्सी तो छोटी होगी नहीं, तो ये सारी जगह बराबर होती है। जितनी त्रिज्या है OA, OD, OE, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। ये कभी घट बढ़ नहीं सकती, अलग अलग नहीं हो सकती, जब रहेगी तब एक ही रहेगी। तो हमने एक चीज और देखा कि डायमीटर में दो त्रिज्याएं होती हैं। कितनी होती है? 2। इसलिए हम डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस लिखते हैं, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो हमने देखा कि सर्कल में कुल कितने पार्ट होते हैं? कुल कितने? देखिए, एक है आर्क, सर्कमफेरेंस, दूसरा, तीसरा है सेंटर, चौथा है रेडियस या रेडियाई, या पांचवा है डायमीटर है, और छठा उसका डायमीटर का फार्मूला है जो कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। ये 6 चीजें आपके इसमें सर्कल में आती हैं। अब हम इस पे जो है कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे अब कह दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर है, तो उसका व्यास या डायमीटर, क्या कहते हैं? डायमीटर कितना होगा? तो आपने क्या देखा कि यहाँ फार्मूला है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो आप अगर 2 मीटर है तो डायमीटर क्या होगा? 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4 मीटर। क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो आपने देखा कि इस फार्मूले से डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हम ये सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे और आप इस चीज को लगा सकते हैं। तो हमने आज सर्कल आपको बताया, सर्कल के 6 भाग बताए, इसके पार्ट बताए, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और उनको क्या कहते हैं, कहां से कहां तक क्या होता है। हमने ये देखा कि बीच में जो होता है वो सेंटर होता है, सेंटर से, और ये जो गोल सा है ये परिधि होती है। सेंटर से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। दो त्रिज्याओं को मिला के जो एक दूसरे की सीध में हो वो डायमीटर होता है, और 2 इंटू डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये 4 पार्ट। अरे ये छोटी छोटी जो ये खंड बने हैं इसको त्रिज्यी खंड या आर्क कहते हैं। AB या AC या AD या BD BC, ये सभी क्या है? आर्क है। तो आज हमने इतना पढ़ा, हम कल और आगे भी पढ़े